हर हर महादेव। अध्याय 14। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, नारद, जब राजा हिमांचल ने पुरोहित और नाई के झगड़े की कहानी सुनी तो उन्होंने दोनों को अपने पास बुलाया और ये कहा कि तुम दोनों गिरिजा के वर का हाल तो बताओ जरा। ये सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आपकी आज्ञा अनुसार मैं सर्वप्रथम गिरिजा के पास गया था। फिर गिरिजा की आज्ञा पाकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और वहां शिव जी को तिलक चढ़ाया। मैंने शिव जी का पूजन किया, फिर उनकी प्रार्थना की और ये कहा कि तीनों लोक के स्वामी आप ही हैं, इसलिए आप कृपा करके गिरिजा के साथ विवाह करना स्वीकार कीजिए। मेरी बात सुनकर पहले तो शिव जी ने मना किया, लेकिन मेरी प्रार्थना को आखिरी में उन्होंने स्वीकार कर लिया। मैंने उन्हें तिलक चढ़ाया और लौट आए। हे राजन, शिव जी सब प्रकार से गिरिजा के पति होने योग्य है। तीनों लोकों में उनसे बड़ा और कोई नहीं है। सब लोकपाल उन श्री शिव जी की महिमा का वर्णन करते हैं। उन्होंने चलते समय मुझे भस्म भी दी थी, जिससे मेरे घर में सब तरह की सुख सामग्रियां पैदा हो गईं। इतना कहकर पुरोहित अपने घर चला गया। पुरोहित के जाने के बाद नाई आया। वो हाय हाय करता हुआ राजा हिमांचल से बोला, हे राजन, आपके पुरोहित ने सब काम बिगाड़ दिया। वो स्थान ऐसा निर्जन था कि वहां एक भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया था। कुछ और आगे चलकर वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ केवल एक मनुष्य दिखाई दिया। उसका रूप अवधूतों जैसा था। वो योगियों के समान ध्यान मग्न बैठा हुआ था। पुरोहित ने बिना पूछे ही उसे तिलक चढ़ा दिया। यद्यपि मैंने बहुत रोका, लेकिन पुरोहित ने मेरी एक बात नहीं मानी। उस अवधूत के पास एक बैल के अलावा कुछ था ही नहीं। चलते समय उसने हमें कुछ धन भी नहीं दिया, केवल एक एक मुट्ठी भस्म पकड़ा दी। अब बताइए राजन, जो सच्ची बात थी वो मैंने बता दी। अब आप जो ठीक समझें वही करें। इस समाचार को सुनकर हिमांचल को तो कुछ ही खेद हुआ, लेकिन मैना को बहुत चिंता हो गई। उन्होंने हिमांचल से कहा, मैंने जब से यह सुना है कि पुरोहित ने एक भिखारी के साथ मेरी पुत्री का विवाह तय कर दिया है, तब से मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैंने तो यह भी सुना है कि वो अवधूत बहुत कुरूप, अशक्त और मूर्ख है। मेरी पुत्री परम सुंदरी है, तब भला ऐसे पति के साथ उसका विवाह कैसे किया जाएगा? हिमांचल ने यह सुनकर जब अपने मित्रों को सारी कहानी बताई, तब उनमें से किसी ने यह बताया कि तुम्हारे धन्य भाग्य हैं जो गिरिजा को ऐसे श्रेष्ठ पति की प्राप्ति हुई है। और किसी ने यह कहा कि ऐसे वर के साथ विवाह करना उचित नहीं है। गिरिजा का विवाह तो किसी राजा के साथ ही होना चाहिए। हिमांचल ने उन सब की बातें सुनकर कहा, भाइयों, जो भगवत इच्छा होती है उसमें किसी का वश नहीं चलता। यह कहकर हिमांचल ने सारी बात कह सुनाई कि सारे देवताओं ने गिरिजा के साथ विवाह करने के लिए मना कर दिया था। फिर उन्हें वो श्राप भी बताया कि देखो, शिव जी की भस्म के प्रताप से हमारे पुरोहित के घर में तो किसी तरह की कमी ही ना रही। उन्होंने यह भी बताया कि इन सब बातों पर भली भांति विचार करके आप मुझे अपनी राय बताएं, उसी के अनुसार काम किया जाए। हिमांचल की बातों को सुनकर सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब उनमें से किसी ने यह राय दी कि शिव जी के साथ विवाह कभी नहीं होना चाहिए। अंत में बहुत कुछ सोच विचार करने के बाद बुद्धिमान और विद्वान पुरुषों ने हिमांचल से ये कहा, राजन, आप शिव जी को एक पत्र इस आशय का लिख दीजिए कि वे एक अच्छी सी बारात सजा कर आएं। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो गिरिजा के साथ उनका विवाह न हो सकेगा। यदि वो वास्तव में तपस्वी और योगी होंगे
तो आपकी बात को स्वीकार करके श्रेष्ठ बारात सजाकर आएंगे। बुद्धिमानों की ये बात हिमांचल और मैना ने स्वीकार कर ली और शिवजी को अच्छी सी बारात लाने के लिए एक पत्र लिख दिया। उसमें ये कहा गया था कि आपके बारात में सारे देवता, ऋषि, मुनि, सनकादिक, शेषनाग, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को भी आना चाहिए। यदि ये लोग नहीं आए तो गिरिजा के साथ आपका विवाह ना हो सकेगा। इस पत्र के साथ लग्न की सामग्री देकर हिमांचल ने पुरोहित जी को दोबारा शिव जी के पास भेजा। जब पुरोहित जी दोबारा कैलाश पर्वत पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिव जी ने उनकी मनोभिलाषा जानकर पहले से ही वहां पर देवताओं की सभा जमा कर रखी थी। उस सभा के समान कोई दूसरी सभा इस संसार में हो ही नहीं सकती थी। उस समय पुरोहित जी ने इस सभा को देखा तो उनके आनंद का पारावार न रहा। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर लग्न चढ़ाया। उस लग्न की सामग्री को देखकर सभी सभासद बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद पुरोहित जी ने शिव जी की आज्ञा लेकर अपना नेग लेकर हिमाचल के पास वापस लौट आए और उन्हें सारी बात कह सुनाई। पुरोहित जी ने नाई की निंदा करते हुए ये कहा, हे राजन, मैं आपको शपथ खाकर बोल रहा हूं कि गिरिजा के पति अत्यंत सुंदर और तेजस्वी हैं और तीनों लोकों में उनके समान कोई दूसरा नहीं है। पुरोहित जी के मुख से इन शब्दों को सुनकर हिमांचल और मैना अपने भाई बंधुओं समेत बहुत प्रसन्न हुए। पुरवासी जनों ने भी जब समाचार सुना तो उन्हें भी हार्दिक आनंद हुआ।